हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे भोजन के कार्य और भोजन को पकाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिनसे उनके पोषक तत्व नष्ट ना हों। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं आपको ऐसी छोटी छोटी क्लासें क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं जिससे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। मेरी ये वीडियो 5-6 मिनट की रहती है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बात करते हैं कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाना है और कैसे क्या होगा। इन्हीं सब बारे के डिस्कस करने के लिए हम आपको छोटी छोटी क्लासें प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपके मान लो हम एग्ज़ाम तक 70-80 क्लासें ले लेंगे तो आपके 70-80 क्लास से लगभग 10-12-15 क्वेश्चन फंस जाएंगे। आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक जो वीडियो रहती है इसमें छोटी छोटी बातें रहती हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो देखते हैं आज क्या है। भोजन के कार्य, शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। सही बात है कि अगर हम अच्छा भोजन कर रहे हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे और हमारे शरीर में जो भी टूट फूट होती है, मान लो आपको कोई चोट लग गई, ठीक है, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो वो घाव बहुत देर में भरेगा। इसलिए आपको उचित अच्छा भोजन करना चाहिए, स्वस्थ और लाभप्रद भोजन होना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में जो भी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। मान लो आपको डेंगू हो गया, ठीक, वैसे होना तो अच्छी बात है, लेकिन आपको डेंगू हो गया तो उस दौरान क्या होती है, आपके शरीर में प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं। तो उस दौरान आपको बहुत अच्छा भोजन चाहिए और ऐसा भोजन चाहिए जिसमें प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़े। तो वो क्या है, वो भोजन आपकी कोशिकाओं की वृद्धि करेगी, जो टूट फूट की क्षमता बढ़ाएगी। नेक्स्ट है शरीर के विभिन्न अंगों में कार्य क्षमता उत्पन्न करना। अगर आप बीमार हैं, आप भूख लगी है, ठीक है, तो भूख जब लगी होगी आपको तो आप भोजन नहीं मिल रहा होगा तो आप क्या, आपकी एनर्जी नहीं बचती काम करने की। तो भोजन क्या है, शरीर में कार्य क्षमता को बढ़ाता है कि आप अच्छे से भोजन ले रहे हैं तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं आप दोगुनी स्पीड से काम करेंगे। नेक्स्ट है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का उत्पन्न करना। आप अगर पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी का सेवन कर रहे हैं तो विटामिन सी क्या करती है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है विटामिन सी। इसीलिए विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको सर्दी जुकाम ज़्यादा हो रहा है तो आप विटामिन सी का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें। विटामिन सी मिलता किसमें है, सबसे हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे क्या हो, नींबू हो गया, आंवला हो गया, टमाटर हो गया, इसमें आपको विटामिन सी देखने को मिलेगा। तो विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि क्या है, ये हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसीलिए विटामिन सी का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। ऐसी एक विटामिन है जो हमारे शरीर में कभी भी स्टोर नहीं होती। कहने मतलब अगर आप विटामिन सी का सेवन करेंगे तो आप विटामिन, मान लो आपने नींबू पिया, पानी में डालकर नींबू पी लिया तो आपका नींबू क्या होगा, वो शरीर में स्टोर नहीं होगा, वो सीधे आपका यूरिन के थ्रू, मूत्र मार के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो विटामिन सी ऐसी विटामिन है जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होती है। नेक्स्ट है शरीर को उष्णता एवं शक्ति प्रदान करना। अच्छा भोजन लेंगे तो क्या होगा, आपका शरीर उष्ण मतलब गर्म होगा और शक्ति प्रदान मिलेगी। क्रियाशील अंगों में सुचारू रूप से काम करने की क्षमता उत्पन्न करना। जाहिर सी बात है, अच्छा भोजन खाएंगे तो आप क्या है, अच्छे से काम करेंगे, हर चीज़ में मन लगेगा। और अगर आप भूखे होंगे तो आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा और ना ही आपका काम करने का मन करेगा और आपको वीकनेस सी लगेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे परीक्षा उपयोगी तथ्य के बारे में। दालें सोयाबीन प्रोटीन का मुख्य आहार होती हैं। कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन मिलती है वो सोयाबीन और मांस और आपका दाल में प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट है प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की वृद्धि तथा विकास करना। प्रोटीन का जो मुख्य कार्य होता है वो आपकी मसल्स को डेवलप करना होता है। आपने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं वो एक बॉटल में प्रोटीन को मिक्स कर कर पीते हैं। क्यों पीते हैं, क्योंकि उनको क्या करना होता है, अपनी मसल्स को डेवलप करना होता है, अपना शरीर बॉडी बिल्डर बनाना होता है। इसीलिए वो प्रोटीन का अत्यधिक सेवन करते हैं, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करती है, मसल्स को डेवलप करती है, हमारे शरीर को फैट से बचाती है लेकिन मसल्स को डेवलप जरूर करती है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में मरासमस रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में मरासमस और क्वाशरियोरकर दो बीमारियां देखने को मिलती हैं बच्चों में। ठीक है, प्रोटीन की कमी से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्रोटीन की कमी से मरासमस और आपका क्वाशरियोरकर होता है। जो बच्चा छोटा होता है तो देखिएगा, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता तो उनको क्वाशरियोरकर और मरासमस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। उनका पेट निकल आता है, उनके हाथ पैर पतले पतले होते हैं और लगता है कि ये कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। नेक्स्ट है खाना खाने से पहले हाथ साबुन से धुलना चाहिए। सभी बात है। ताज़े मौसमी फल एवं हरी सब्जियां हमें रोगों से बचाती हैं। मौसमी फल कहने का मतलब ये है, जैसे इस टाइम मौसम क्या चल रहा है, आम का मौसम, अमरूद का मौसम, तो ये मौसमी फल हैं। ये मौसम के हिसाब से मिलते हैं। आम जाड़े में नहीं मिलेगा, दिसंबर में नहीं मिलेगा, अरे खैर मिल तो जाता है, लेकिन
लेकिन स्टोर किया हुआ मिलता है, ठीक है, ताज़ा मौसम नहीं मिला। यहाँ ताज़े मौसम की बात की गई है। ताज़ा फल वो होता है कि आप पेड़ से लाए, तोड़ के और खा लिए, वो ताज़ा होता है। लेकिन कोई भी फल है वो स्टोर किया हुआ है 1 महीने 2 महीने तक, तो ताज़ा फल नहीं माना जाता है। इसलिए ताज़े मौसमी फल कहने का मतलब है कि इस मौसम में कौन सा फल आ रहा है, जैसे अमरूद आ रहा है, केला आ रहा है और आपका आम आ रहा है, तो ये मौसमी फल होते हैं। नेक्स्ट आपका है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। गाजर, पपीता और आम से हमें विटामिन ए मिलता है। ग्लूकोज के प्रयोग से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। अब आपको बताएं कि ग्लूकोज आपने देखा होगा, जो धावक होते हैं, जो एथलीट होते हैं, जो दौड़ लगाते हैं, वो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। आप अगर घर में बीमार होंगे, आपको उल्टी दस्त आ रहा है, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप ग्लूकोज पी लीजिए, इलेक्ट्रोल पी लीजिए, ग्लूकोन डी पी लीजिए। तो ये क्या होती है, ये सही है, हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी देती है, इंस्टेंट एनर्जी। आप एक तरफ पिए और दूसरी तरफ आपको ऊर्जा दे देता है। इसीलिए ग्लूकोज जो होता है, जो धावक होते हैं, एथलीट होते हैं, जो दौड़ लगाते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो देखा होगा आपने, वो ग्लूकोज का सेवन करते हैं। ग्लूकोज हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी यानी कि तुरंत एनर्जी देती है। इसीलिए लोग ग्लूकोज का सेवन करते हैं, उनको तुरंत एनर्जी चाहिए होती है। मान लो कोई धावक दौड़ रहा है, उसको तुरंत एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज का सेवन करता है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों का संरक्षण सुखाकर, चाशनी में रखकर, तेल तथा नमक द्वारा किया जाता है। मैं आपको बता दूं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे आपने मुरब्बा बनाया, तो मुरब्बा बनाते टाइम आप क्या करते हैं, मुरब्बे को चाशनी में डुबो कर रखते हैं। तो ऐसे खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। कहने का मतलब है आंवला खराब ना होने पाए, इसीलिए उसको चाशनी में डुबो कर रखते हैं। दूसरी बात करते हैं सुखाकर। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा कि आपके घर में मम्मी जब अचार बनाती हैं, सभी के घर में बनाती हैं, तो अचार को क्या करते हैं, पहले धूप में सुखाते हैं। सुखाते इसलिए हैं क्योंकि उसके अंदर कोई भी जल की मात्रा न बचने पाए। अगर जल की मात्रा अचार में बच जाएगी तो अचार आपका ख़राब हो जाएगा। इसीलिए अचार जो होता है, आम का अचार चाहे किसी दूसरे पदार्थ का अचार हो, तो उसको धूप में सुखाया जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी पानी की मात्रा न बचने पाए। अगर पानी की मात्रा बचेगी तो वो ख़राब हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप अचार बना रहे हैं तो देखा होगा अचार में तेल डालते हैं, सिरका डालते हैं, तो क्या होता है, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए। दूसरा आपको बता दें नमक द्वारा कैसे किया जाता है। तो आपने जब मार्केट से आप अचार को लेकर आएँ, मार्केट से जो डिब्बा बंद अचार होता है मार्केट से लेने जाएँ, तो आप उसको खाकर देखिएगा, उसमें नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। क्यों होता है? क्योंकि नमक जो होता है ये ख़राब होने नहीं देता है अचार को। इसीलिए जो मार्केट में डिब्बा बंद अचार आता है, मान लो जनवरी में बना, कंपनी में जनवरी में बना और आप उसको जुलाई में खा रहे हैं, तो इसीलिए बचाने के लिए उसको नमक ज़्यादा डाल दिया जाता है अचार में कि आपका नमक ख़राब ना हो। नेक्स्ट है सब्जियों को लोह की कढ़ाई में पकाने से पर्याप्त मात्रा में लोह प्राप्त होती है। यानी कि घर में आप सब्जी अगर बना रहे हैं तो सब्जी को लोहे की कढ़ाई में, पैन में बनाएं। उससे क्या होगा, आपके शरीर में कुछ लौह तत्व की मात्रा जो कम होगी वो पूर्ति होगी। डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की भी बेकिंग करते हैं, ये सही है। सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए ताकि उनके खनिज विटामिन नष्ट हों। कहने मतलब कुछ सब्जियां जो होती हैं वो काटने से पहले धोना चाहिए। अगर काटने से बाद आप धोएंगे तो काटने के बाद अगर मान लो आप धो रहे हैं सिंक में, तो कुछ पौष्टिक तत्व जो होंगे पौष्टिक आहार में, सब्जी में, वो पानी के साथ बह जाएंगे। इसीलिए कुछ सब्जियां जो होती हैं हमारी काटने से पहले धोना चाहिए। अगर काटने के बाद आप धो लेंगे तो पानी के साथ कुछ पोषक तत्व जो होंगे वो बह जाएंगे। नेक्स्ट है भोजन पकाने में सोडा का प्रयोग हानिकारक होता है। जो सोडा होता है खाने वाला सोडा, उसे बेकिंग सोडा कहते हैं, वो हानिकारक होता है। नेक्स्ट है सब्जी को बार बार गर्म करने से स्कार्बिक नष्ट हो जाता है। यानी कि आप सब्जी खा रहे हैं, उसमें अगर सब्जी में टमाटर में स्कार्बिक एसिड होता है और आप उसको बार बार गर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर स्कार्बिक एसिड खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है भोजन परोसने की बुफे शैली में खड़े खड़े भोजन किया जाता है। बुफे शैली ये है जो स्टैंडिंग खाना, ठीक है। जो शादी ब्याह में बुफे का मतलब होता है स्टैंडिंग खाना, ठीक है। भोजन अगर आप खड़े खड़े खा रहे हैं तो उसे बुफे शैली कहते हैं। आजकल शादी में यही प्रचलन है, सब लोग बुफे खाना की श्रेणी में आते हैं। आप पूर्वांचल में चले जाइए तो वहाँ स्टैंडिंग जो खाना होता है उसे बुफे खाना या बफर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाप द्वारा भोजन पकाने से पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। भाप विधि द्वारा, जो मोमोज होता है, मोमोज देखा होगा, वो भाप विधि द्वारा पकाया जाता है। सब्जी कोई भी हो उसे भाप विधि द्वारा पकाई जाए तो उससे पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे भोजन पकाने के उद्देश्य से। आप भोजन पका रहे हैं तो क्या होना चाहिए, जीवाणु रहित होना चाहिए, नरम व चबाने योग्य होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, स्वाद उत्पन्न करने चाहिए। कहने का मतलब है कि आप रोटी बना रहे हैं तो रोटी टाइट नहीं होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए। अगर आप खा रहे हैं तो आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगानी चाहिए, चबाने में सरलता होनी चाहिए। नेक्स्ट है सुगंधित एवं आकर्षक बनाना चाहिए। कहने का मतलब है खाना अच्छा और सुगंधित बनना चाहिए, जिससे खाने वाले को मज़ा आ जाए।
अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट है भोजन पकाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सब्जियों को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इनके पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। अभी मैंने बात किया। दालों का प्रयोग जहाँ तक संभव हो छिलकों सहित करना चाहिए। इन्हें ज़्यादा रगड़ कर धोना नहीं चाहिए। दाल को ज़्यादा रगड़ कर धोना नहीं चाहिए, क्योंकि दाल का छिलका होता है ये बहुत ही लाभदायक माना जाता है। नेक्स्ट है राजमा छोले आदि को गलाने में सोडे का प्रयोग करने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। देखा होगा कि अगर आप घर में छोला बना रहे हैं तो छोला बनाते टाइम आप क्या करते हैं, उसमें सोडा डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, छोले का जो चना होता है वो गल जाए। तो ऐसा करने से आपके जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आटे को छान कर रोटी नहीं बनाना चाहिए। सभी लोग बनाते हैं, ऐसा कोई नहीं करता, सभी उसको छान कर बनाते हैं। भोजन पकाते हैं तो तलने की विधि का करो जहाँ तक संभव भाव। कहने मतलब है तला वाला भोजन कम खाएं, कि तला भोजन क्या होता है, ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। आप अगर तला भोला भोजन खा रहे हैं तो आपके हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि मान लो आपने तला भोजन खाया, ठीक है, तो आपके शरीर में पचेगा और तेल की कुछ मात्रा आपके शरीर में चली जाएगी। और वह मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा अच्छे से। ये आपका हार्ट है, मान लो ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका हार्ट है, और यहाँ से तमाम प्रकार की इधर उधर पाइप पड़ी हैं जो आपके शरीर में रक्त का संचार करती हैं। आप अधिक तेल का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, आप अधिक तली भुनी चीज़ खा रहे हैं, बाहर की फास्ट फूड खा रहे हैं, तो आपका क्या होगा, हृदय जब पंप करेगा तो ये नलिका होती है, तो इसमें कुछ तेल की मात्रा चिपक जाती है और पंप क्या करता है, शरीर जो आपका हार्ट होता है ये पंप का काम करता है। और ये जो पाइप पड़ा है इसमें जब शरीर रक्त का संचार करेगा तो उसको प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसमें क्या है, कुछ हल्के हल्के तेल के अणु चिपके रह जाते हैं जो हार्ट को पंप करने में दिक्कत होती है। इसीलिए आपका देखा होगा जो हार्ट पेशेंट होते हैं जब घर की सीढ़ियों पर तेज़ चढ़ते हैं तो बहुत तेज़ से हाँफने लगते हैं। तो उनका क्या होता है, हार्ट बहुत तेज़ से पंप करता है, और उनका पंप क्या है, पहले से चोक है, उसमें तेल की मात्रा चिपकी है, इसीलिए उसको पंप करने में दिक्कत होती है, इसीलिए उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आटे छान कर रोटी नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट है भोजन पकाने है तलने विधि का मैं बात ही कर दिया। सेंकने में ध्यान रहे कि भोज्य पदार्थ सीधे आग के संपर्क में ना आए, क्योंकि पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। रोटी सीधा आग के संपर्क में आती है, इसलिए रोटी को कम जलाना चाहिए, हल्की सेंक के रख देनी चाहिए, हल्की मुलायम बनेगी और खाने में उसका अच्छा भी लगेगा और उसके पोषक तत्व खत्म भी नहीं होंगे। नेक्स्ट है उबालने के बाद चावल या माठ सब्जियों का पानी फेंकना नहीं चाहिए। उबालने के बाद सभी लोग माठ फेंक देते हैं चावल का, ठीक है। भोजन पकाने में आवश्यकता से अधिक पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर आप जितना सब्जी में पानी चाहिए, जितना सब्जी में पानी आपको चाहिए उतना ही पानी डालना चाहिए। एक्स्ट्रा पानी मत डालिए, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी क्या होगा, वो आप फेंक देंगे, इसलिए आप कम जितना पानी आवश्यकता हो उतना ही डालें। मैं आपको बता दूं कि एक गांव में कहावत है, शहर में कहावत है कि चावल को 3 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा अधिक पानी से नहीं धोना चाहिए। क्यों नहीं धोना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चावल को अगर 2 से ज़्यादा पानी में धो रहे हैं, 3 या 4 बार उसको धो रहे हैं, तो चावल को आज आप धो रहे होंगे तो उसके पोषक तत्व पानी के साथ बह जाएंगे। इसी कहावत का यही मतलब है कि गाँव में जो कहावत कहा गई है कि गाँव में कहावत ये कहा गई है कि चावल को 3 से या 2 से अधिक पानी से नहीं धोना चाहिए। क्यों नहीं धोना चाहिए, क्योंकि चावल को आप अगर 3 से ज़्यादा पानी से धोएंगे तो उसके पोषक तत्व पानी के साथ बह जाएंगे, इसीलिए नहीं धोया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भोजन अधिक देर तक खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्या है, खुला नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि क्या है, आप अगर खुला पकाएंगे तो कुछ इधर उधर एक्स्ट्रा मटेरियल बह जाएगा। गंदे व बिना कलाई वाले बर्तन भोजन पकाने से कड़वा हो जाता है, यानी कि जो कलाई वाले बर्तन हो, कलाई का मतलब उस पर पेंट हुई होती है, ठीक है। आजकल टेफ्लॉन वाले बर्तन आते हैं, काले होते हैं, अंदर से देखा होगा टेफ्लॉन के जो बर्तन होते हैं वो काले होते हैं, उस पर कलाई की जाती है, इसीलिए कलाई का प्रयोग कम से कम करिए, क्योंकि वो पेंट वाले बर्तन होते हैं, आपके भोजन में कुछ ना कुछ वो मात्रा छोड़ जाते हैं जो आपके लिए स्वास्थ्य हानिकारक नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।